अगर आपको कंप्यूटर पहली बार देख रहे हैं, कंप्यूटर पहली बार चला रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आपको जानना चाहिए। ठीक है, बेसिक है, कोई मतलब ऐसा बड़ा बड़ा बात नहीं है। ठीक है, ये आपको जानकारी होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप कंप्यूटर नहीं चला सकते, मतलब बार बार किसी को पूछना भी ना पड़े। तो ये सब छोटी छोटी जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप वीडियो की क्वालिटी और ये बैकग्राउंड वगैरह को छोड़ो और बस ये मैं जो बता रहा हूँ उसको आप समझो। ठीक है, तो बात करते हैं। यहाँ पर मैं लिखा हूँ हेडिंग में, अगर आप पहली बार कंप्यूटर चला रहे हैं तो इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या क्या किन किन बातें हैं मैंने पूरा बनाया हुआ है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पहला है, यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, मतलब ये आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि ये पावर बटन, पावर बटन जैसे कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ये इसमें मैं डीप में नहीं जाऊँगा, बता देता हूँ। पावर बटन मतलब जहाँ से कंप्यूटर कनेक्ट होता है। अगर यूपीएस लगा होता है, इसमें सीपीयू होता है। ठीक है, यूपीएस भी होता है। यूपीएस क्या होता है, अगर आप कंप्यूटर चलाएंगे तो जान जाएंगे। ठीक है, यूपीएस भी होता है जहाँ से मतलब वो एक इन्वर्टर होता है कंप्यूटर का ही सिर्फ। ठीक है, कंप्यूटर का ही इन्वर्टर होता है। तो इससे सभी मॉनिटर मॉनिटर वो क्या बोलते हैं इसको, सीपीयू वगैरह सब कनेक्ट होता है। ठीक है, तो मॉनिटर अगर यूपीएस का मतलब चालू करेंगे तो ऑटोमेटिक मॉनिटर का चालू हो जाता है, और कई मॉनिटर में अपना फंक्शन होता है, उसको बटन से चालू कर सकते हो। ठीक है, ये चालू हो जाने के बाद आपको क्या है, सीपीयू, जो सीपीयू होता है उसका जो बटन होता है उसको आपको चालू करना होता है। ठीक है, उससे चालू करोगे तो पूरा जो सिस्टम है वो चालू हो जाएगा। तो ये है पावर बटन, मतलब जैसे चालू होगा ये सिंपली इस तरीके से चालू होता है। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंड। फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड में बात करते हैं माउस और कीबोर्ड की। आपने देखा ही होगा, ठीक है, कि माउस क्या होता है। मैं फ़ोटो साइड में डाल दूंगा और कीबोर्ड का भी डाल दूंगा। जैसे माउस से क्या होता है कि हम लोग उसमें एक कर्सर आता है, ऐसे तीर का निशान आता है। ठीक है, ऐसा बना हुआ आता है, और कोई सा मतलब लिंक को क्लिक करोगे तो ऐसा हाथ बन के आता है ऐसे करके। मतलब जैसे सॉरी, ड्राइंग हम लोग का मेरा अच्छा नहीं है। ठीक है, जैसे कि ऐसे उंगली करके आता नहीं है, वो क्लिक करने का वो आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इससे हम लोग कंट्रोल करते हैं, और कीबोर्ड से हम लोग टाइप कर सकते हैं, कुछ भी हम लोग को लिखना वगैरह है तो ये कीबोर्ड काम आता है। अब बात करते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप स्क्रीन क्या होता है। जैसे कंप्यूटर में नॉर्मल जो स्क्रीन खुलता है पहली बार चालू होता है उसको डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं। जैसे हम लोग का मोबाइल में भी होता है होम स्क्रीन। ठीक है, वैसे ही इसको डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग का फाइल होता है, फोल्डर होता है, और सॉफ्टवेयर वगैरह होता है। सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन। ठीक है, जहाँ से हम लोग काम करेंगे जिस सॉफ्टवेयर वगैरह में। ठीक है, MS ऑफिस ये सब वहाँ पास होगा। तो ये इस तरीके से ये डेस्कटॉप स्क्रीन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं टास्क बार और स्टार्ट बटन। इसका भी मैं आपको लोकेशन बता दूंगा, मतलब कहाँ पास ये रहता है आपको देखने को लिए मिल जाएगा मेरे वीडियो में। ठीक है, फ़ोटो लगा दूंगा मैं। तो ये होता है, और जैसे कि ये सॉफ्टवेयर मतलब इससे क्या होता है, यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर चालू होता है, मतलब जो एप्लीकेशन हम लोग जिस जिस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे होते हैं वो वहाँ पर ओपन हुआ दिखता है। ठीक है, ओपन वहीं से कर सकते हैं उसको पिन करके, या वहाँ पर वो दिखता है कि वहाँ पर वो चालू है करके। ठीक है, तो ये इसके दो मतलब काम होते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं बट ये बेसिक काम है। ठीक है, यहाँ पर पहला पूरा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कंप्यूटर चालू करना और बंद करना। ठीक है, ये मैं आपको मतलब बताया यहाँ पर कुछ जानकारी, जैसे चालू करने के लिए, यहीं पर मैं बंद करने के लिए आपको बताऊँगा, वो भी शॉर्टकट के मतलब जरिए। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको बताऊँगा। तो बात करते हैं ये कंप्यूटर चालू करना और बंद करना। हमेशा जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो उसको बंद भी करना होता है। बंद करना मतलब ऐसा नहीं कि स्विच को बस बंद कर दो, ऐसा नहीं। यहाँ पास प्रॉपर उसको शट डाउन करना होता है, नहीं तो क्या होता है जो डेटा होता है वो लॉस होने की मतलब संभावना रहती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, हमेशा शट डाउन करना है। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है, अल्ट की प्लस F4, और फिर डायरेक्ट एंटर बटन क्लिक करेंगे तो वो शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। इसको कैसे करना है, शॉर्ट वीडियो है, आपको बस 30-35 सेकंड का है, आराम से आप सीख जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पास पहला हो गया। अब बात करते हैं डायरेक्ट कभी बंद नहीं करना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो डेटा लॉस हो जाता है, होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, डायरेक्ट बंद कभी भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा भी हो गया। अब कंप्लीट, अब तीसरा है डाटा सेफ्टी का ध्यान रखना है। ये कैसे ध्यान रखेंगे इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डेस्कटॉप में जो फोल्डर बना होता है
उसमें आप जैसे कि आप किसी कंप्यूटर में काम कर रहे हो, ठीक है, तो डेस्कटॉप पे अपना फ़ोल्डर बना लो, और एमएस ऑफिस में, एमएस एक्सेल में, या वो ड्राइंग वगैरह में कुछ काम कर रहे हो तो उसका जो फाइल बनेगा उसको प्रॉपर फोल्डर में सेव करते रहना है, ताकि आपको मतलब जो सीख रहे हैं उसके बारे में जानकारी हो और प्रॉपर वे में आप काम कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डेटा वहाँ पर सिक्योर रहेगा, ठीक है। और एक बात का इसमें ध्यान रखना है, जब भी आप किसी मतलब फोल्डर से मतलब कुछ फाइल बना रहे हैं, एमएस ऑफिस पर काम कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर कंट्रोल एस करके, CTRL कंट्रोल बटन और प्लस यहाँ पर एज बटन को, यहाँ पर ये दोनों को दबाते रहना है। इससे क्या होता है, सेव होता है, ठीक है। तो डेटा आपका लॉस नहीं होगा। और यही बात करते हैं, आपको USB जो पेन ड्राइव होता है इसे कॉपी और पेस्ट करना आना चाहिए, ठीक है। इसको सीख लेना, वीडियो बहुत सारे होंगे, ठीक है, आप एक बार सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बट इसको आप बेसिक जानकारी, बेसिक है ये, आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये होता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं इंटरनेट का यूज़ करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि जो अननोन वेबसाइट्स होते हैं, अननोन वेबसाइट्स मतलब जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, जहाँ आपको काम नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर पॉपअप्स आते हैं, ठीक है। विंडो में कुछ विंडो ऑटोमेटिक खुलते जाता है बहुत सारा, तो वहाँ पर क्लिक करना नहीं है, आपको कभी भी नहीं करना है, क्योंकि उससे मॉलवेयर मतलब जो वायरस वगैरह आ सकता है आपके कंप्यूटर में और ख़राब हो सकता है, आपका पूरे सिस्टम ख़राब कर सकता है, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और हमेशा जो भी जीमेल आईडी है, कुछ भी आईडी बना रहे हैं, तो वहाँ का जो पासवर्ड है, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी आप चला रहे हैं तो उसका पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ठीक है। उसमें बहुत सारा जो लेटर वगैरह होता है उसको भी आपको इंक्लूड करते रहना है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी में है तीसरा, जो फ्री में और क्रैक वर्जन होता है, जो सॉफ्टवेयर में बिना पैसा दिए मिल जाता है, वो सब सॉफ्टवेयर को आपको मतलब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उससे इस्तेमाल करना ही होता है बट ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना है। और जो इंस्टॉल करेगा उसको भी थोड़ा मतलब अच्छे जगह से इंस्टॉल करना, और उससे मैं कहूँ तो उससे बचना ही है आपको, ठीक है, आपको उससे बचना ही है। और अब लास्ट में बात करते हैं, आपको शॉर्टकट्स होते हैं कीबोर्ड का, उसको आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कॉपी करने के लिए किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करना है तो कंट्रोल C करके दबाओगे तो कॉपी हो जाएगा। वहीं पेस्ट करना है तो कंट्रोल V करोगे तो वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बेसिक है, ये आपको जानना ही चाहिए, ठीक है, जानना ही चाहिए, हमेशा जानना ही चाहिए आपको। अब यही क्या होता है, बहुत सारा फाइल मतलब एमएस ऑफिस में काम कर रहे हैं, एमएस एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर पीछे जाना है, कुछ गलती हो गया तो कंट्रोल Z करके दबा सकते हो, तो इससे आप वो जो फोल्डर है मतलब वो जो गलती की है वो पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये छोटा सा वीडियो है, ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए अगर आप पहली बार कंप्यूटर चला रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्टकट्स में और बहुत सारे होते हैं, अगर आपको जानना है तो आप मेरे कमेंट में बताइए, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या कुछ फाइल आपको फोल्डर प्रोवाइड कर दूँगा, मतलब PDF फाइल वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया ना तो कमेंट में ज़रूर बताना, और कुछ भी डाउट है यहाँ पर तो आप मेरे को बता सकते हो, और कुछ सजेशन होगा तो भी आप कमेंट में दे सकते हो, जैसे कि दूसरे का हेल्प भी हो जाएगा। तो मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।